हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। सो एज यू नो दैट ये नए साल में हम लोगों ने ये दूसरा या तीसरा 9th क्लास का हम वीडियो आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबे गैप के बाद सीबीएसई क्लास 9 का जो सेशन हम लोगों का वीडियो था वो आप लोगों को आज मिलने वाला है, क्योंकि एक बीच में हम लोग अभी ज्यादा 10th क्लास के जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा फोकस उस पर है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी 9th से 10th में अपग्रेड होने वाले हैं आफ्टर 2 मंथ, तो उसी तरह से आपकी प्रायोरिटी 9th से 10th को ज्यादा हो जाती है। सेम यहीं पर कहानी है। दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी तक का जो मेन सेक्शंस है सोशल साइंस में हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है और इस चैप्टर 3 में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो पढ़ रहे हैं नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जैसे ही आपके मन में जहन में हिटलर का वर्ड आता है तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो या 9th क्लास के नहीं स्टूडेंट हो, 10th हो या स्टूडेंट जीवन आपका कंप्लीट हो गया हो, जॉब में हो या और भी कोई गृहस्थ आश्रम बिजनेस में हो, हिटलर अपने आप में एक अलग माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति थे। और इसलिए हिटलर के दिमाग में आने के बाद एक अलग सी भावना दिमाग में जग जाती है कि हिटलर एक क्रूर और आताताई व्यक्ति था। तो मैक्सिमम चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में जो उनका तरीका था देश को आजाद होने के बाद, आजादी मिलने के बाद जर्मनी में जो चेंजेस लाने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक तरीका तो नहीं कहा जाएगा, बट फाइनली एक इतिहास के पन्नों में हिटलर की जितनी सारी एक्टिविटीज है वो दर्ज है। इसलिए और कहीं ना कहीं उस हिटलर की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट और कुछ खास बात है, तभी हमारे देश का इतना सबसे बड़ा बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अपने 9th क्लास के चैप्टर में इसको जगह दिया है। मेरा ऐसा मानना है एज एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, कि कहीं ना कहीं हिटलर की इंपॉर्टेंस है इस सोसाइटी में। जर्मनी में तो है, जर्मनी में है, यूरोप के और भी बहुत सारे कंट्री में है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को वो दोनों चीजों को देखना पड़ता है कि हिटलर का जो नेगेटिव पॉइंट्स था, हिटलर की जो पॉजिटिव पॉइंट थी, वो सारे चीजों को देखने के लिए हम लोग उसको बगैर अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदारवादी लिबरल नेता हुए, अगर हम लोग लिबरल कहा जाए तो मुसोलिनी थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग थे, नेल्सन मंडेला थे, वो अलग चीज के लिए जाने थे। लेकिन हिटलर की एक दिमाग में अलग सी छवि बन जाती है कि हिटलर एकदम सा क्रूर आताताई तानाशाह था जो देश को बदलने के लिए इतने बड़े बड़े डिसीजन लिया रियली में। तो अभी तक आप लोगों ने इसके 6 पार्ट में, 6 सेक्शन में आप लोगों ने देखा इस चैप्टर्स को, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को समय लेकर के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे और सारे सीरीज को देखेंगे तो पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। एक पार्ट देखने के बाद उसको समझें, उसको लिखें, फिर उसके अगले पार्ट को उसको कनेक्ट करें, तब जाके आपको कंप्लीट चैप्टर, और कहीं से भी क्वेश्चंस आता है आपको फाइनल ईयर में, क्लास 9 की मैं बात कर रहा हूं, तो इजीली यू कैन राइट इट। तो आइए हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग मिक्स करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में, एग्जामिनेशन में, आने वाले जीवन में आपको फुलफिल होगा। आइए देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शंस का जो 6 पोर्शन, हम लोग 7 पोर्शन की जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर के जितने सारे हम लोग पोर्शन ने देखा हम लोगों ने, जो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बच्चों में वो भावना बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। और ये फ्लैग है जर्मनी का फ्लैग, और वहाँ नाजीवाद का एक स्लोगन, और बच्चों में ये जो नेशन के प्रति प्यार दिखा रहा है। हिटलर को आप देख रहे हैं यहाँ पर, हिटलर और बच्चों के साथ प्रेम। यहाँ पर एक ही चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो रहेगा कि जर्मनी जो था, जो 2 हिस्सों में था, एक नाजीज और जो अगेंस्ट ऑफ द नाजीज, यानी जो नाजी पार्टी हिटलर ने बनाया था वो, तो यही बच्चों को उसने इस तरह से प्यार दिया। यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हेलमुथ एक नाम का बच्चा है, और हेलमुथ नाम का बच्चा जो डरा हुआ और सहमा हुआ स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पिता डॉक्टर हैं और माँ भी डॉक्टर थी। स्टार्ट अगर होगा तो आपको ध्यान होगा, तो ध्यान कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए कि वो लोग जो है
इस तरह से डरे हुए हैं सब लोग, बंद है कि अब हमें तो मार दिया जाएगा। और स्थिति यही हुई, मार दिया गया और खून से लथपथ कपड़े को सामने उसके जला दिए गए, दरवाजे के सामने, बच्चा के सामने। तो स्थिति जो ये क्रूरता भरी स्थिति जो थी, ये सारी चीजें हिटलर ने फौज में रहते हुए उसको फील किया। इसीलिए देखिए, और फिर जाकर के ये स्वास्तिक, जो इसका हम लोग इंडिया में इसको स्वास्तिक छाप बोलते हैं, तो ये स्वास्तिक छाप का जो होता है, और शुभ लाभ का भी हम लोग बोलते हैं इसको, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में बोला जाता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन रही। इस आइडेंटिफिकेशन के साथ हिटलर आगे बढ़े। फिगर क्या कर रहा है, दोनों फिगर को देखिए। फिगर नंबर 25, डिजरेबल, मतलब वैसे जो इच्छुक बच्चे, डिजरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, जो उससे जुड़ना चाह रहे हैं, उसके नाजी पार्टी से, उसके नाजी सोच से, विचार से। जैसे आप हमारे देश को बताते हो, मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं आप लोग को। हमारे देश में सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर, जैन, बौद्धिज्म, इवन यहूदी, पारसी, सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप इस धर्म के हैं तो आप अपने धर्म को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। नो, वी कैन सेलिब्रेट द रिलीजन एंड फेस्टिवल्स लाइक द टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे एज ए मकर संक्रांति। तो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द पोंगल, ओणम, बैसाखी, लोहड़ी। अलग अलग, केरल में अलग है, पंजाब में बैसाखी है, कहीं पर पोंगल है, कहीं पर ओणम है। हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति को मकर संक्रांति नाम दिए हुए हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर्स है अलग अलग होने के बावजूद भी हिटलर, तो ये देश प्रेम की एक भावना है, हिटलर में भी यही चीजें था। लेकिन होने के बावजूद उसमें एक जो नकारात्मक सोच आ गई कि जो हमारे लोगों को, हमारे कम्युनिटी को जो डिस्टर्ब किया, उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, और उस डिस्टर्बेंस के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, नंबर एक। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी जो बुक है, उसका नाम है, किताब का मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं, मैन कैफ। मैन कैफ में हिटलर ने कहा कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए वहां की आबादी अगर बोझ बनती है, बर्डन बनती है, तो आबादी को कम किया जाना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का बड़ा सोच है इसका। इकोनॉमिक्स कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स है, कहीं ना कहीं बर्डन नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन हो तो। अब यहां पर तार्किकता में हिटलर आगे निकल जाता है, क्योंकि वहां पर रियल में उस समय बर्डन थे लोग। कैसे बर्डन थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति बनी जर्मनी में, बिल्कुल जर्मनी अपंग हो चुका था इकोनॉमिकली। कितने एरिया कैप्चर कर लिया गया था उसके, कहा गया था कि कोल माइंस का एरिया दे दीजिए, आयरन ओर का एरिया जर्मनी से ले लिया गया था, बैंक करप्ट हो गया था, दिवालिया घोषित हो गया था। तो उस स्थिति में वो लोग जो खुद ब खुद मरेंगे, भूखमरी से मरे, वो एक तरीका से, ये जो जिसको कंट्रोल नहीं कर पाता वो, तो इसके दिमाग में ये था हिटलर के कि लोग मरे, हॉस्पिटल में जाएं, दवाइयां लगे, और दवा में जो खर्च आए, उसके बाद हम अपने आप और दिवालिया घोषित हो जाए, लोग हम कल कहे हमको कि हिटलर ने संभाल नहीं पाया। तो बड़ा अलग ही टेक्निक उसके दिमाग में था कि चलो ये लोग, जैसे कि ओल्ड एज में लोग आ गए हैं, तो ओल्ड एज को लोग को हम लोग कैरी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसके सपोर्ट में नहीं हूं कि अगर कोई भी शांति प्रिय देश में शांति व्यवस्था के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री चल रही है तो वहां के बूढ़ों को मार दिया जाए। वो जो स्थिति हिटलर के टाइम में थी, वो स्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि उस समय में हिटलर की स्थिति ऐसी थी, और हिटलर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसकी सोच थी कि नहीं, अब दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुद मर जाओ। बहुत सारे ऐसे फिल्म बना हुआ है जिसको स्वेच्छा मृत्यु कहा जाता है। और मैं बता दूं आपको, फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, बट मैं एक्टर बता दूं, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ऋतिक रोशन उस फिल्म में हीरो है, ठीक है, इंडिया में भी बॉलीवुड में बनी। तो उसमें उसने कोर्ट में केस किया कि मुझे सेल्फ मरना है, यानी मुझे सेल्फ मरना है, स्वयं मरना है, इसलिए मरना है कि मैं बर्डन हो चुका हूं। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी उस बीमारी से, तो उस बीमारी से वहां पर इस चीज को देखा गया कि भैया क्यों हम अपने परिवार के ऊपर बर्डन बना रहे हैं, और इसके लिए उसने कोर्ट में केस किया, और वो संविधान बदला गया, उस फिल्म में दिखाया गया है। और ऐसा इसको कहा जाता है यूथनेसिया। यूथनेसिया शिक्षा इंग्लिश वर्ड है, स्वेच्छा मृत्यु को यूथनेसिया, यानी हमें यूथनेसिया मिलनी चाहिए, टर्म आया का वर्ड। और ये चीज हमारे भी कंट्री में लाइव इस पर डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर उसने कहा कि स्वेच्छा मृत्यु से तो कोई मरेगा नहीं, हिटलर,
तो हमारा ऊपर अगर 200 आदमी का मेरे पास खाना है और मेरे पास 2 लाख आदमी है, 200 आदमी का खाना है, 2 लाख आदमी है, तो 1 लाख जो 80,000 आदमी है, 1,80,000 आदमी क्या करेंगे? 1,80,000 बोल रहे हैं, 1,80,000 हुआ, और भी ज्यादा हो गया ना, 200 मात्र कह रहे हैं। तो ये उतने आदमी को हम क्या करेंगे? तो उसके दिमाग में लगा कि ये सब तो खुद ना खुद मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे जो पोटेंशियल वाले हैं। ये इनका मेन बुक में मैंने यही पढ़ा, मैनकफ में। इस नीति के तहत इन्होंने स्टेप उठाया। अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 26 कर रहे हैं, जर्मन ब्लडेड इन्फैंट। इन्फैंट का मतलब क्या होता है? नहीं, नवजात शिशु। इन्फैंट जो अभी अभी जन्म लिया है, 1 साल से 0 साल से 1 साल के बच्चे को इन्फैंट कहा जाता है। ये सिविक्स में भी टर्म आया है 9th क्लास में। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट याद कीजिए, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट स्कूल में भी मैंने पढ़ा है। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट जो है उसमें क्या है? इन्फैंट रेट मतलब कि मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर कितना है, उसी से उसका डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होता है, HDI, STMI। तो याद कीजिए, तो जर्मन ब्लडेड इन्फैंट विथ हिज मदर, अपनी मां के साथ, बीइंग ब्राउट फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप टू एनेक्स्ड पोलैंड फॉर सेटलमेंट। तो किस तरह से पोलैंड में बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर सेटलमेंट हो गए, क्योंकि इन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि जो स्वास्तिक का झंडा लेकर के आ सकता है और रह सकता है, तभी वो हमारे साथ हमारे कंट्री में रह सकता है। तो यहां पर ये चीज को समझने की जरूरत है। दूसरा ये जो पोर्शन है ये समझिए, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। मदरहुड मतलब होता है मातृत्व, मातृभूमि से प्यार, अपने देश के प्रति प्यार। तो चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी, वैसे बच्चे चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। ये ऐसा बताया गया कि वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन, महिलाएं जो है पुरुष से चेंज हैं, अलग हैं नाजी चिल्ड्रन के लिए। तो महिलाओं को द फाइट फॉर इक्वल राइट्स, द फाइट फॉर इक्वल राइट्स मतलब महिला को पुरुष के समान अधिकार लेने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हमारे यहाँ तो अभी तक भी लड़ाइयां बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी चल रही है अपने कंट्री में। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन। मेन मतलब पुरुष, मैन से मेन बना है, प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं आया पूछना है। मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। तो ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल मतलब होता है लोकतांत्रिक रस्साकसी, संघर्ष। क्या संघर्ष है भाई? कि भाई मुझे भी पैरेलल बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई वेजेस है, मजदूरी है, तो अगर 400 रुपया पर डे के हिसाब से पुरुष को मिल रहा है तो 400 रुपया पर डे महिलाओं को मिलना चाहिए। छुट्टियां वैसे ही होनी चाहिए, सैलरी का हिसाब वैसे ही होनी चाहिए। नौकरी में अगर आपको स्थान मिल रहा है तो पुरुष को मिल रहा है तो महिला को भी मिलनी चाहिए। ये ना कह करके कि महिला कमजोर है, वो एयरफोर्स में नौकरी नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फाइट था यूरोप में उस टाइम में। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन had become part of democratic struggles elsewhere was wrong and it would destroy society। समाज बहुत डिस्टर्बेंस में था। while boys, जबकि बच्चे जो थे, लड़के जो थे, while boys were taught to be aggressive। जबकि हिटलर का देखिए क्या स्लोगन था, पूरी तरह से उसके जो माइंडसेट में था कि कैसे हमें एक नया और मजबूत और स्ट्रॉन्ग न्यू कमर राष्ट्र बनाना है। ये था, लड़कों को इस तरह से पढ़ाया जाता था कि वो गुस्सा वाला और एग्रेसिव वाला बने, कि कोई भी उस जर्मनी के खिलाफ आंख उठा करके बात नहीं देखे। मेन हिटलर का मोटो यही था। देखिए वो कहा, देखिए यहां पर क्या है, while boys were taught to be aggressive, लड़कों को सिखाया जाता था एग्रेशन के लिए। कोई कुछ बोले तो मार दो उसको, ऐसे कर दो, तलवार निकाल कर गोली चला दो, क्योंकि तो ये जो गुस्से की भावना रहेगी तो देशभक्ति के लिए उसका सोच ये था। तो पहले अपने में ही मैस्कुलाइन एंड स्टिल हार्टेड गर्ल्स वर टोल्ड, लड़कियों को क्या कहा जाता था? गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स। तुम एक अच्छी मां बनो, एक अच्छी मां बनो, यानी तुम युद्ध नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो, लड़कियों को अच्छी मां बनना है, लड़के को सैनिक बनना है। यही बताया उसने।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इसको ये कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो विचारधारा है सॉरी, ये जो उसकी थॉट है हिटलर की, ये थॉट दिखाया जा रहा है, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाइल बॉयज वर टॉट, हाँ व्हाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव मैस्कुलिन एंड स्टिल हार्टेड। पेंसिल नहीं है तो पेंसिल मेरे से ले लीजिए, लेकिन पेंसिल मेरे क्लास में जरूर चाहिए, लीजिए। पेंसिल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरलाइन, पेन से नहीं एंटर करना है एवरीवन, सभी लोग को बोल रहे हैं। सो व्हाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव मैस्कुलिन एंड स्टिल हार्टेड, girls were told that they had to become good mothers। तुम्हें अच्छी मां बननी है, पेज नंबर 66, हाँ वही है, लीजिए, मिला। तो they had to become good mothers and rare pure blooded Aryan children, rare pure blooded Aryan children, यहां तक। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा जो भी पैदा ले वो एकदम बहुत ही खूंखार पैदा हो। अब बताइए, ऐसे सोच जो रख रहा था इसमें कहां से हो सकता है? हो सकता है, कहता है लोग साइकोलॉजी और बायोलॉजी कह रहा है, बुक कह रहा है साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को बोल रहा हूं। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, जो नया वर्ड आए उसको पेंसिल से बुक में लिखिएगा और उसको घर पर जाकर नोट्स बनाना है। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान एंड बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान इसलिए कि जो हम लोग जीव के बारे में जो ज्ञान है उसको हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। साइकोलॉजी मतलब मन का ज्ञान, यानी मन ये कह रहा है कि अगर किसी को खूंखार बनाना है, करना है, तो बार बार उससे झगड़ा करो, ऐसा बात बोलो, है उस माहौल को क्रिएट रखो कि हमेशा एग्रेशन में रहे, कुछ भी उठा के फेंक दे, गुस्सा आ जाए। लेकिन दूसरा साइकोलॉजी कह रहा है दोनों पक्ष को कि कोई बात का जवाब एकदम आराम से दीजिए, यस यस पापा, तो उसको लगेगा बच्चा को कि हाँ बच्चा वो उसमें चेंज हो रहा है। बच्चे से भी सॉफ्ट बात कीजिए, बच्चा भी आपसे सॉफ्ट बात करे, मम्मी उससे बात करे, घर का माहौल शांत हो, वो बच्चा अपने आप जब जन्म ले रहा बड़ा होगा धीरे धीरे तो उसका माहौल लगेगा कि हाँ ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। लेकिन तो इसीलिए जैसा आप साइकोलॉजी मेंटेन करेंगे वैसी उसकी बायोलॉजी चेंज होगी। इस वर्ड को याद रखिएगा, जैसा साइकोलॉजी मेंटेन करेंगे वैसा उसकी बायोलॉजी चेंज होगी। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, मन की विज्ञान जो है आपकी क्रियाकलाप है, वो वैसा रखेंगे वैसे हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा, वैसा ही ग्रोथ करेगा। एंगर, गुस्सा, स्माइल, प्यार, लव, अफेक्शन, माँ को रेस्पेक्ट, फादर को रेस्पेक्ट, गुरुजनों को रेस्पेक्ट, क्योंकि उसको सिखाया गया, उसने देखा कि घर में ही लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो गर्ल्स हैव टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द रेस। प्यूरिटी ऑफ द रेस, रेस मतलब कलर, यानी लड़कियों को गोरा काला, अब ये चीज तो संभव नहीं है, लेकिन रेस एंड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द ज्यूज। तो यहां पर जो था ज्यूज मतलब यहूदी, इसको कहा गया कि उससे जो रेस लगी हुई थी कि अच्छा बनना है, लुक आफ्टर द होम, घर की देखभाल करना। लुक आफ्टर इज अ फ्रेज, ठीक है, लुक आफ्टर फ्रेज है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, अंडरलाइन करके लिख दीजिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ये इंग्लिश का ही फ्रेज है तो आप कहीं इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो लुक आफ्टर द होम, घर की देखभाल करना, एंड टीच दियर चिल्ड्रेन नाजी वैल्यूज, बच्चों को सिखाइए। महिलाओं को बताया हिटलर ने अपनी किताब के माध्यम से, प्रचार प्रसार से, कि महिलाएं अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, नाजीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। ये चीज इन्होंने ऐसा कहा। तो दे had to be bear of Aryan captures, bear the Aryan culture and race, Aryan cultures and race। ये बताया कि ये जो हमारा एक देश का एक कल्चर है, संस्कृति है, उसको फॉलो करना है। इसको अंडरलाइन कीजिए। इन 1933, ये बार बार पूछता है कि हिटलर ने कब क्या कहा। 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट मतलब राष्ट्र, स्टेट मतलब राष्ट्र, देश यहाँ होता है, राज्य हमारे यहाँ जैसा नहीं है। फॉरेन कंट्री, यूरोप में कंट्री को स्टेट कहते हैं हम लोग, राष्ट्र मतलब। इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। 1933 में कह रहा है कि मदर इज इन माई स्टेट
द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, माँ जो है मुख्य नागरिक है, ये 1933 में कहा। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में नाजी की जो विचारधारा था, सभी माँ को समान भावना से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। वुमेन हु बोर रैशियली, वैसी महिला जो काली है, गोरी नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। वुमेन हु बोर रैशियली undesirable children were punished and those who produce racially desirable children were awarded। जो बढ़िया बच्चा पैदा करे, ये क्या सोच था, तो वो उसको अवार्ड मिलता था साफ सुथरा है। और जो नहीं, अब जैसे भी हो, अब वही संभव तो नहीं था, गॉड की चीज थी। अब मैं आपको बता रहा हूं इस पर एग्जांपल इंडिया का। आप दोनों लोग हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स रहता तो उसको और ज्यादा, लेकिन आप इसको मैं बता देता हूँ। गर्ल्स जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है कि नहीं? घर में हो, समाज में हो, उनको रहता है कि लड़का अगर रहेगा तभी हमारा वंश चलेगा। क्यों? 50-100 साल पहले तो मैं बता देता हूं कि लड़की को, कितने लड़कियों को मार दिया जाता था, कुक में उसको मार दिया जाता था। एबॉर्शन कराना है, बायोलॉजी का चीज है, 10th 9th में आगे और बढ़िएगा 11th 12th में। तो जो बायोलॉजी में जो बच्चा भ्रूण तैयार हुआ, छोटा बच्चा 1 महीने 2 महीने का, उसको डेट कर दिया जा रहा है, यानी महिला लड़की है। तो लड़की है इसलिए क्योंकि हमें लड़का की तलाश है। तो लड़का की तलाश, अगर लड़का नहीं है, अगर आप एजुकेटेड हैं, इस बात को, विचारधारा को सोचेंगे कि लड़की और लड़का में कोई वर्किंग एक्टिविटीज में फर्क नहीं है, लड़कियां भी वो सारे काम कर रही है, जॉब कर रही है, लेकिन अब संसारिक जो चीजें होती है, संसार को ग्रोथ करने के लिए, विचार के लिए, ये 2 चीजें चाहिए, एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये विचारधारा हो कि सिर्फ हमारे घर में लड़का ही रहे, लड़की नहीं रहे, ये तो गलत विचारधारा है। गॉड, तो ये विचारधारा से था, हमारा समाज भी ग्रसित था, और अभी भी बहुत सारे ऐसे घरों में है। आप कहीं पार्टी फंक्शन कहीं जाना चाहते हैं तो कहेंगे अरे लड़की क्यों जाएगी, छोड़ो, लड़की को क्या लेके जाना है, वो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, मम्मी को हेल्प करेगी, लड़का जाएगा। तो ये विचारधारा से जब तक धीरे धीरे ग्रसित नहीं हम लोग निकलेंगे नहीं, तो देखिए ये कब की बात हो रही, 1933 2033 आ जाएगा तो 100 साल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 2033 तक हमारे देश में खत्म हो जाएगा ये विचारधारा। यहाँ तो खत्म हो चुका है, जर्मनी में ये नहीं है ये विचारधारा। अब अभी बता रहा हूँ, जो स्ट्रगल पहले किया है, जो क्रांति पहले किया है, वो देश पहले डेवलप हुआ है, याद रखिएगा। या जो घर में भी आगे क्रांति किया है, आगे किया है, जो आगे बढ़ा है, वो पहले डेवलप हुआ है। तो इस स्थिति में है। बट तो ये देखिए यहाँ पर, देवर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, अस्पताल में ही उनको सपोर्ट मिलता था, जो साफ सुथरा बढ़िया बच्चा पैदा करेगा। बताइए, दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर ऑल्सो इंटाइटल टू कंसेशन। साफ सुथरा बढ़िया मतलब, वेरी गुड क्वेश्चन। साफ सुथरा बढ़िया मतलब, देखिए आपको मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग हैं जो, वहाँ गोरे लोग होते ही नहीं है, निग्रो एक जनजाति होती है, निग्रो, काफी लंबे। अच्छा, क्रिस गेल को देखे हैं? क्रिस गेल निग्रो जनजाति से आते हैं, या और भी किरण पोलार्ड है, ये सब लोग हैं। तो वो उस टाइप के, और बाकी हम लोग का कलर जो फेयर कम्प्लेक्शन है, फिगर का बनावट है, तो वो हाइट है, वो सारी चीजें बड़ा बैलेंस हो तो अच्छा है। अगर नहीं है, हिटलर खुद काला था, हिटलर पूरा का पूरा काला, उसकी जो रियल फोटो में अगर है तो, बुक्स जो बना दे अलग कर दे, तो कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी विचार ऐसी थी कि हमें चेंज करना है समाज को, इतनी सारी चीजें उसमें दिमाग में चले। इंटाइटल टू कंसेशन इन शॉप, दुकान पर उसको छूट मिलेगी। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अभी जो हॉस्पिटल्स है, बेटी के जन्म लेने पर शायद 6000 रुपीज सरकार के द्वारा मिलता है, सदर हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। मुझे पिछले साल 2 साल तक मिलता था, पता नहीं, बेटा को नहीं है।
दिस इज अ वन काइंड ऑफ द इनकरेजमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ बाय द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट, कि भाई बेटी को मत मारो, उसी लालच से रखो, जिंदा रखो, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो महिला और पुरुष का बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। और हो रहा है बहुत सारे राज्यों में, जिला में 1000 लड़का पर 800 लड़की है, 700 लड़की है। राजस्थान हरियाणा में ये आंकड़ा है 800 है, 800, 1000 बॉयज पर 800 गर्ल्स है। 200 कहाँ से शादी करेंगे वो लोग? शादी नहीं हो रहा सर। कैसे करेंगे? अरे मिट्टी से करेंगे, दीवार से करेंगे। दिक्कत है कि नहीं है? आप बैलेंस खोज रहे हो और कह रहे हो कि मार देंगे इसलिए कि हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए। ठीक है, किसी घर में लड़का है तो किसी घर में लड़की है ज्यादा तो तभी बैलेंस होगा। तो ये चीजें हैं। सो द टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे पैदा करो, मतलब उसको अब देखिए, उधर तो मार दिया, उधर मारा तो यहूदियों को मारा, अब ये कह रहा है कि नाजीज वाला जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करे। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, यानी अपना कम्युनिटी को अपने देश में कैसे बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ये उसकी विचारधारा थी। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रेन। 4 बच्चा पैदा करने पर ब्रॉन्ज क्रॉस सिंबल था। ब्रॉन्ज क्रॉस मतलब क्या होता है? कांसा। कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड तो जानते ही है, सोना। तो ये 3 मेडल मिलता है ना ओलंपिक में अभी, गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा होता है कांसा। तो कांस्य पदक हिंदी में कहा जाता है इसको, कांस्य पदक, रजत पदक, सिल्वर को कहा जाता है रजत, और गोल्डन को स्वर्ण पदक, सोने का चमचमाता हुआ आपको मेडल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वो विचारधारा ओलंपिक वाला हो गया। तो ये ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन, ये भी अंडरलाइन कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखने के लिए आप आंसर में लिख सकते हैं। ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6, ये देखिए, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8। इसीलिए मैंने कहा इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको लिखना है तो आंसर में। ब्रॉन्ज 4 बच्चे पर ब्रॉन्ज, 6 बच्चे पर सिल्वर और 8 बच्चे पर गोल्ड। ये है ओलंपिक का रेस, इसमें जनसंख्या हमारे ही दल का, हमारे ही जाति का, सिंपल भाषा में बता दूं, हमारे धर्म हमारी जाति के जनसंख्या बढ़े, हिटलर का ये कहना था। इतना क्लियर कोई नहीं आपको बताएगा बोल करके, तोड़ करके, इसलिए कि जाति धर्म लोग नहीं लेना चाहिए। इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर की मानसिकता ही ऐसी थी कि हम ही सिर्फ रहे, हमारे सिवाय, हमारे समाज के सिवाय कोई और नहीं रहे, और बाकी लोग को मारा। देखे कैसे मारा, उसको क्या बताया, मैनकेफ के बुक में लिखा उसने कि ये हमारे देश के लिए बर्डन है। घाटोस द प्रोसेस ऑफ द गैस चैम्बर में बंद करके जो मारा लोगों को, नाक मुंह दम हो गया, अपने आप खत्म हो गए। और फिर देख रहे हैं कितना जूता चप्पल दिखाया, एक जगह से कपड़े दिखाया, पहले वाले 4 पेजेस में लोग इकट्ठा एक बल्क में मारा, मास नंबर सब लोगों को मारा। Are all Aryans women who deviated from the prescribed code of conduct मतलब rule regulation, code of conduct, were publicly condemned and severely punished. Those who maintained contact for Jews, Poles and Russians were paid through the town with shaved-headed, blank-faced and spectacled hanging around their necks, announcing, "I have shielded the honor of the nation." So many received in jail sentence the host civic honors as well as their husbands and families. मैं बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत बार। So all Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct, बहुत सारे नियम कानून बाकी सारी महिलाओं के लिए लगाया। जो ये 6 और 4 बच्चे जो हैं, आर्यंस एक प्रकार की महिलाएं थी जो काफ़ी मजबूत थी फिजिकली, ठीक है, और वो लोग गोरे थे इंस्टीड ऑफ बाकी जो यहूदियों से, तो इसलिए वो चुन करके हुआ कि यही बच्चे ज़्यादा पैदा करें। एक तरह से समझ लीजिए कि उनको आप कह सकते हैं, मैनकेफ में तो नहीं उसने लिखा, लेकिन ये बच्चा पैदा करने की मशीन बता दिया आर्यंस को, ये स्ट्रॉन्ग है तो 6, 8, 10 बच्चा ये पैदा करेंगे, और फिर उनको लालच दिया मेडल का।
तो ऑल आर्यंस वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम, जो भी अगर अपने चीज से डाइवर्ट होता था, डेविएटेड मतलब कहे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, 4 बच्चा या 2 बच्चा या 10 बच्चा, तो उसको रूल बना दिया कि नहीं इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट। दो ऑल आर्यंस वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिस्क्राइब मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया गया है, वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with slaved head, blackened faced, and placard hanging around their necks announcing, I have shielded the honor the nation. I have shielded the honor of the nation. हमें ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ राष्ट्र के सम्मान के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा लौटाने के लिए। जर्मनी की जो प्रतिष्ठा चली गई वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके लिए इन्होंने कहा, हिटलर ने। मैनी रिसीव्ड जेल, बहुत सारे लोगों को जेल डाल दिया, महिलाओं को जो मना किए। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, सेंटेंस मतलब सजा होता है, जेल की सजा। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड, उनको भी मिला और उनके साथ साथ उनके पति को भी मिला, क्योंकि बच्चे तो अकेले पैदा होंगे नहीं, इसलिए उन 2 महीने में से कोई ना कोई तो मना कर रहा होगा, तो इसलिए इनको सजा दिया जाए। एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और उस परिवार को कहा जाता था कि आपराधिक है, ये अपराध है, ये जुर्म, बच्चा नहीं पैदा करना, हिटलर की बात नहीं मानना एक क्राइम है, एक जुर्म है, तो इस जुर्म को समझना है। तो ये एक जो था, ये आपका जो हेडिंग है, हेडिंग क्या कह रहा है, द नाजी कल्ट ऑफ मदर। इसका मतलब समझ लीजिए कि नाजी जो मदरहुड लाया, मातृत्व की भावना जगाया, ये इस तरीके से जगाया कि भाई हमें देश के जनसंख्या बढ़ानी है और देश के प्रति विचारधारा रखनी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा नाजीज बच्चे पैदा करें, नाजीज ब्लड वाले बच्चा पैदा करें, इस सोच में। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है बनावटी काम करना, ऐसी चीज जो है ही नहीं उसको रूमर टाइप्स के फैला देना कि ये ऐसा ही हो गया है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटने वाला है, अब लोग भागेंगे तो बड़ी हाँ ज्वालामुखी फटना, अपने सामान लेकर निकलो, यहाँ पर बम है, तो प्लान करके, वो बम है नहीं लेकिन प्लान करके मैसेज पहुंचा देना। तो ये प्रोपेगेंडा क्या बनाया दिमाग में कि अब जो अगला जो है इसमें देखिए, सब जितना सारा आप देख रहे हैं हिटलर का, सब स्टेप बाय स्टेप्स किया हुआ प्रॉब्लम्स क्रिएट है। द नाजी रिजिम्स यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट द टर्म्स they coined to describe their various practices are not only deceptive. The terms they coined to describe their various practice are not only deceptive. तो जो नाजी रिजिम मतलब वो कार्यकाल होता है, समय। द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया, भाषा पर भी कह दिया कि भाई जर्मन जो भाषा है यही सबको बोलना है, दूसरी भाषा नहीं बोलनी है, जर्मनी में रहना है तो आपको। तो जर्मन लैंग्वेज एंड मीडिया जो है वहाँ पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थी नहीं 1933 में उतनी, ज़्यादा न्यूज़पेपर में ही छपती थी, मैगजीन छपती थी, कागज़ का न्यूज़ पहुँचता था, रेडियो था, जर्मनी में रेडियो था, जर्मनी उस समय भी डेवलप उस मामले में बाद में हुआ। द टर्म्स दे क्वाइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। Nazis never used the words kill or murder. कभी भी किताब में भी और ये भी नहीं उन्होंने कहा कि हम मार रहे हैं लोगों को। सेंटेंस, सजा, क्यों सजा दे रहे हैं? तो नाजी जो जर्मनी का नियम है उसको वो मना कर रहे हैं। अब बताइए, बच्चा पैदा करना उन्होंने उसको कहा नियम है 6, 4, 8, 4, 6, 8 ये बच्चा नहीं पैदा करो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट, वो घैटोस उसका नाम दिया, गैस चेंबर में मारने को क्या नाम दिया उसने? घैटोस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ घैटोस। द मैक्सिमम पीपल इज नॉट सर्वाइविंग इन जर्मनी ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक्स। भूख पर चले जाए, हड़ताल हो जाए, उससे अच्छा इनको घैटोस प्रोसेस कर दिया जाए। घैटोस प्रोसेस ये नहीं लिख रहा है कि मार दे रहे हैं जान से,
कि कल के इतिहास के पन्ना में कहे कि हिटलर ने मार दिया। मारा तो तुमने मारा ही भाई, आज न कल वो इतिहास यही कहेगा कि तुमने मारा, तानाशाही किया, और यही कहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हिटलर, जो भी कोई सुनता है अगर ये पूरा नहीं जानता है तो यही हिटलर के बारे में कहता है, तो हिटलर बड़का हिटलर भाई बड़ो नहीं बोलते हैं लोग जनरली, तो अरे सब बात हुई। लाइक दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यानी आप तानाशाह है क्या। समटाइम्स वी हैव टू टेल द सम अपोजिशन पार्टी टू द जो रूलिंग पार्टी है उसको कह देते हैं ये प्राइम मिनिस्टर तो हिटलर बन गए हैं भाई, ये तानाशाही कर रहे हैं, बार बार तेल का दाम बढ़ाते जा रहे हैं, जनता का ख्याल ही नहीं कर रहे। तो हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं हिटलर का, यानी उसकी सोच का, है कि नहीं है, लेकिन उसकी सोच का। तो वही बोल रहा है दे आर चिलिंग, यानी वो बताया कि मैंने मारने के लिए कहा नहीं, द नाजीज नेवर मतलब कभी नहीं यूज द वर्ड किल्स एंड मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर में, किताब में, मैनकेफ उसकी सबसे बड़ी किताब है हिटलर की, मैनकेफ में कभी नहीं लिखा कि मैंने इतने हजार लोगों को, लाखों लोगों को मरवा दिया गैस चैम्बर में। इट इज अ प्रोसेस हुआ, ये पनिशमेंट मिला लोगों को। क्यों? क्योंकि ये देशद्रोह कर दिए, आज भी देशद्रोह कर दिए, तो देशद्रोह, देश के खिलाफ जा रहे हैं तो देश के खिलाफ जाएंगे तो भाई पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट को नहीं, अब हम लोगों के देश में कोई आतंकवादी बमबार्डिंग करते हुए उसको अरेस्ट करता है तो हम लोग उसको फांसी दे देते हैं, तो हम लोग करते हैं कि उसको मार दिया गया, सेंटेंस, सजाएं दी गई, फांसी की सजा दी गई, मृत्यु दंड मतलब वो हुआ, लेकिन उनको सजा दी गई। लेकिन आम इंसान को कोई ऐसा हो और कोई चलते फिरते सुबह सुबह कोई व्यापारी दुकान खोल रहा हो, पता उसको गोली मार दिया कोई, तो कहा कि अरे ये हीरे का व्यापारी थे, उनको दुकान बंद करके जा रहे थे, उसी समय अपराधियों ने गोली मार दी। वो तो अंतर है कि नहीं दोनों में। तो यही चीज ये प्रकार है कि यहाँ पर मास किलिंग, मास मतलब बड़े पैमाने पर, मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम जो सॉल्यूशन यही था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। बट किताब में कहीं ऑफिशियली नहीं लिखा। फॉर ज्यूज, यहूदी, इसको हिंदी में कहा जाता है ज्यूज को, यहूदियों को ज्यादा से ज्यादा नाजीज लोग मारे, यही हिटलर का सोच था। और इस प्रोसेस को देखिए आ ही गया वो, ये प्रोसेस बुक में भी है, यूथनेसिया, और ये इसी पर फिल्म बनी है जो मैं बता रहा हूँ, आप जाके सर्च कीजिएगा, यूथनेसिया फॉर द डिसेबल्ड। तो मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज, दैट इज कॉल्ड द यूथनेसिया, यानी उनको इच्छा मृत्यु दी जा रही है, ये हम मार नहीं रहे हैं, तो सेल्फ मर रहे हैं, भूख से मर जाएंगे, जिससे अच्छा कह रहे हैं कि हम लोग को मार दिया जाए। यूथनेसिया उसको बताया। सिलेक्शन फॉर एंड दिस इन्फेक्शंस, इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल, इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट द गैस चेम्बर्स वर कॉल्ड, गैस चेम्बर्स को क्या कहा जाता है? डू यू नो? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को सेट कर दूं। तो डू यू नो what the gas chamber were called? They were labeled disinfectious areas, ऐसा जगह जहां पर रहने योग्य जगह नहीं है, डिसइंफेक्शियस एरिया है, उसको बताया उसने किताब में, डिसइंफेक्शियस एरिया एंड लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड, यानी पानी नहीं आएगा, नल नहीं आएगा, उस गैस चेम्बर को बाथरूम का रूप दे दिया कि इतिहास के पन्ना में ये रहे कि और उस बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, घैटोस प्रोसेस। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट, मीडिया तो था पूरी तरह से सपोर्ट में था हिटलर का, फॉर द रिजिम एंड पॉपुलराइज्ड इट्स वर्ल्ड व्यूज, इस तरीके को कैसे दुनिया में इसको पॉपुलर बनाया जाए, प्रसिद्धि दिया जाए, तो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, डर से करे चाहे जैसे भी करे। नाजी आइडिया वर स्प्रेड, जो भी नाजी आइडिया था वो फैला, स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैथीज, स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। अब मैं बता देता हूं सबको बारी बारी से एकदम
क्या कहा जाता है इसको समझ लीजिए। इमेज तो जानते ही हैं, फोटो दीवार पर चिपका देना, फोटो बना करके कि हिटलर का ऐसा है उसको लिख करके। फिल्म मतलब छोटा छोटा वीडियो बना करके न्यूज़ चैनल पर चलवा देना, रेडियो पर टीवी चैनल पर, रेडियो पर उसको कमेंट्री के थ्रू बता देना कि भाई मद्यपान निषेध करना, शराब पीना बहुत बुरी अभी जाइएगा पटना के रेलवे स्टेशन पर लगातार चलता है, आरा के भी चलता है, पूरे बिहार में चलता है, बिहार में बंद है, शराब बंद है। तो मैं गया था उस दिन तो मैंने देखा कंटिन्यू चल रहा है, बताया जा रहा है कि इस पर यहाँ जाइए कंप्लेन कीजिए वहाँ, तो उसने भी वो किया। उसके बाद पोस्टर बनवाया, बड़े बड़े पोस्टर, कैचीज जो होता है, ऐसी चीज़ें जो लोगों को चलते फिरते कार्ड बोल सकते हैं कि किसी को दिया जा सके। स्लोगन्स मतलब नारे लिखवाए, 4 बच्चे अच्छे, 2 बच्चे अच्छे, कैसे हम लोग, हम 2 हमारे 2, हमारे यहाँ का स्लोगन है ना हमारे देश का, हम 2 हमारे 2, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे। दिस इज कॉल्ड द स्लोगन फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, स्लोगन इसलिए दिया, हम 2 हमारे 2, स्वच्छता के हिसाब से आपको कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाए सही तरीके से, ज़्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे स्लोगन्स दिया। और लिफलेट्स होता है जो हाथ में बांटा जाता है, उसको लिफलेट्स बोलते हैं, जो हमारे छोटा छोटा वो देखिए हमने जो छपवाया है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से पूरी तरह से दुनिया के, जर्मनी के आसपास के कंट्री में कैसे मैसेज को पहुंचाया जाए। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज, और पोस्टर से जो भी लगता था कि ये शत्रु है, इनको दीवार पर चिपका दो। फाउंडेड, जरूरत है इनकी, खोजे दिन जारी है। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाई एज द एनिमीज and of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil मतलब दुश्मन। Socialists and liberals were represented as weak। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स को जो सामाजिक रहता था, ये मारो नहीं किसी को, उदारवाद की नीति है, उसको कमजोर मानता था हिटलर, या ये कमजोर है, इसकी विचारधारा कमजोर, नहीं, हिट रहो, फाइट करो, उसकी सोच ये थी। They were attacked as malicious foreign agents, malicious ऐसे एजेंट्स फॉरेन जो उसके खिलाफ कुछ प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, उसके देश में एंट्री नहीं, बैन, आने तो उस पकड़ के जेल में डालो। सरकार उसी का था, पूरा कार्यकाल उसका पूरा एकदम तानाशाही वाला बीता। malicious foreign agents, propaganda film were made to create हेट्रेड फॉर ज्यूज, यानी इस तरह से ये फिल्म का, जो ये वीडियो का, ये लिफलेट का, पोस्टर्स का प्रोपेगेंडा फैलाया कि पूरी तरह से दुनिया जान जाए कि हम जो भी कर रहे हैं काम, वो अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। द मोस्ट इनफेमस फिल्म, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इनफेमस फिल्म रही उस टाइम की, द इटर्नल ज्यूज। इटर्नल का मतलब होता है आंतरिक, जो सोच रखने वाला जो होते हैं, इटर्नल ज्यूज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क, यानी वो बताया कि जो ज्यूज हैं वो पुरानी सभ्यता, सोच, विचारधारा रखने वाले लोग हैं और काफ़ी उल्टा विचारधारा, इससे जर्मनी का भला नहीं होने वाला है। फिल्म के माध्यम से ये दिखाया उसने। स्टीरियोटाइप एंड मार्क, दे वर शोन। सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो अभी पार्ट्स है, कितना पार्ट्स है, इट्स काफ़ी लॉन्ग है, तो थोड़ा और आज हम लोग पढ़ ले, उसके बाद, क्योंकि कल इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, चैप्टर से टू लॉन्ग। तो ये यहाँ पर समझ, दे वर शोन विथ फ्लोइंग ब्रेड्स, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats and pest। देख रहे हैं ना, ये सब पेस्ट किलर, चूहे मारने के लिए। Their movements were compared to those of rodents. Nazism worked on the mind of people
tapped their emotions. Nazim work on the minds of people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. तो जो भी स्वेच्छा से जर्मनी के हिटलर की बात को, नाजियों की बात को नहीं मानते थे, उनको अलग अलग तरीके से चिन्हित करने का काम करना। मोस्ट वांटेड वर्ड ही नहीं मिल रहा था, याद आ रहा था सबसे। मोस्ट वांटेड चिपका देना दीवार पर पोस्टर बना के, इनकी जरूरत है। एक BC, एज इतना, कलर ये, रंग गेहुआ, उम्र इतना, यहाँ से ये लापता पाए गए। अब जो आदमी उसको डाल दिया जेल में, उसको खोजवा रहा है, वो लापता है, उसके फैमिली का यहाँ लापता है, अब वही डाल के जेल में रखे हुए। मैं बता दूं, इसका एक कार्यकाल हमारे बिहार में था, ये रिजिम में लालू प्रसाद का जो टाइम पीरियड था, उस समय में काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्टर का अपहरण होता था, डॉक्टर किडनैप हो जाते थे। 20 साल पहले बता रहा हूँ, हमारे तो हम लोग तो उस समय नए नए पढ़ने वाले थे, तो न्यूज़पेपर में पता चला डॉक्टर किडनैप, और कार कहाँ से मिल रही है, तो उनके रिलेटिव से कहीं पर पता चला, अरे कार मिल खुलवा देते हैं, 2 करोड़ रुपया पहुंचा दीजिए, साधु यादव उनका साला है, तो सुभाष यादव है, और भी है, ये जो है वो, और ऐसे ही होता था। लोग को पता चला कि डॉक्टर को मार दिया गया, उनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया, तो आतंक वाला स्थिति था। धीरे धीरे स्थितियां बदली, ऐसे ही ये भी स्थितियां बदली। अब ये देखिए यहाँ पर, नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस, और भी अलग अलग। और ये दिखा क्या रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा जो गेंद बनाया हुआ है, और उस पर ये टाई बेल्ट सूट में बैठा करके डायरी के साथ एक पर्सन को बैठा दिया गया, और पेट निकला हुआ बॉस की तरह, हाँ, ऊंचाई पर, कि बाकी लोग जो है उससे सब छोटा है, यही पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की बात सबको माननी है। इमेज ये बताने की यही कोशिश कर रहा है। द नाजीज made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They shout to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. यानी इस तरह से उन लोगों ने समझाया और बताया कि नाजीज जो है सारे जर्मनीज का जो प्रॉब्लम है जर्मनी का, वो सॉल्व कर सकता है, सारी समस्याओं का हल उसके पास है। ये इनकी विचारधारा में था। नेक्स्ट पॉइंट, ये फिगर बता रहा है, द नाजी पोस्टर्स अटैकिंग ज्यूज, कैप्शन अबव रीड्स, मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज। मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज, पैसा जो है ज्यूज का भगवान है। मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज। इन ऑर्डर टू अर्न, और कमाने का जो तरीका है, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, he commits the greatest crimes. He does not rest until he can sit on a big sack of money. देख रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा बोरा बना करके, वो बोरी टाइप का है, वो बैठ गया है बॉस अपने सब पैसा को लेकर। Until he has become the king of money, तब तक उसको दबाए रखेगा कि और पैसा नहीं आ जाए, उसको पूरे के पूरे वो राजा ना हो जाए। तो ये एक विचारधारा थी यहाँ पर, और इस विचारधारा के साथ यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी में समझा दूँ आपको। ये सोर्स पॉइंट, ये आज हम इसी 2 पॉइंट के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे हम लोग टुमारो देखेंगे। ये 2 पॉइंट जो है यहाँ पर, सोर्स ई और सोर्स एफ, क्योंकि इसी का हिस्सा है ये। सोर्स ई को देखिए आप ध्यान से, इन एड्रेस टू वुमेन, यानी एड्रेस मतलब बताना, समझाना, एड्रेस देना, एड्रेसिंग करना। एड्रेस टू वुमेन, महिलाओं को, टू द न्यूरमबर्ग पार्टी रैली, न्यूरमबर्ग जगह का नाम है, वहां पर महिलाओं को एड्रेस कर रहा है, स्पीच दे रहा है हिटलर, 8 सितंबर 1934। ठीक है, 8 सितंबर 1934 अंडरलाइन कर लीजिए। और ये न्यूरमबर्ग की पार्टी की रैली में महिलाओं को क्या कहा, ये बताया जा रहा है आपको। वी डू नॉट कंसिडर इट, हम ये कतई नहीं मान सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं। वी डू नॉट कंसिडर इट करेक्ट फॉर द वुमेन टू इंटरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ द मैन। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की जो सोच है, विचार है, जो एक्टिविटी में वो शामिल हो, बीच में इंटरफेयर करें, हम ये नहीं चाहते हैं। रैली में उन्होंने कहा, इन हिज मैन,
sphere. We consider it natural that these two words remain distinct. What the man gives up courage on the battlefield. What the man gives in courage. क्या जो पुरुष है उसके पास करेज मतलब साहस होता है. करेज ऑन द बैटलफील्ड, फील्ड का मैदान, सो युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड. द वोमेन गिव in eternal self sacrifice, eternal आंतरिक self sacrifice, the eternal plan in suffering every child that women bring to the world is a battle waged for the existence of her people. हर लोगों को युद्ध लड़ना है, लड़ाइयाँ लड़नी है. अगला सोर्स क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से, इसको समझने की कोशिश कीजिए. This is very important for today's session. Hitler at the Nuremberg Party Rally 8 September 1934 also said, the woman is the most stable element. महिलाएं जो है, the woman is the most stable element in the preservation of a folk. फॉक का मतलब होता है महिलाएं जो है, जो लोकल बहुत सारी जो कल्चर्स है उसको समेट के रखने में सबसे बड़ा रोल होता है. देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ से सपोर्ट उनको मानसिक रूप से पॉजिटिव बता रहा है, और उससे क्योंकि उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है महिलाओं को, इसलिए वो दोनों बातों को रख रहा है. फॉक, शी हैज़ द मोस्ट अनएयरिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग that is important to not let a race disappear because, यानी अभी भी जो युद्ध है, जो कंपटीशन है वो खत्म नहीं हुआ है. रेस disappear because it is her children who would be affected by all this suffering in the first place. That is why we have integrated the woman in the struggle of racial community. Just as nature and providence have determined so. यानी that is why we have integrated, मतलब अलग कर दिया, इसको जोड़ दिया, अलग करके जोड़ा है उसने कि that is why we have integrated the women in the struggle. और मैं इसको महिलाओं को कैसे स्ट्रगल में जोड़ा है. अब आप कहोगे कि युद्ध के मैदान में तो वो जा नहीं रहे हैं, तो स्ट्रगल में कैसे जुड़ गए बताइए आप लोग. महिलाएं कैसे जुड़ी? सीधे सीधे नहीं जुड़ी है, लेकिन जुड़ी है. वो बच्चा पैदा कर रही है, वही बच्चा बड़ा होकर युद्ध के मैदान में जाएगा ना, तो इनडायरेक्ट रूप से जोड़ा कि नहीं जोड़ा उसको. हाँ, तो हिटलर का ये दिमाग था. लड़की आ गई तो लड़की, फिर लड़की लड़का पैदा करेगी. ऐसा नहीं होगा कि लड़का होगा ही नहीं. ऐसा तो नेचर के साथ नहीं है, नेचर ऐसा नहीं करता है कभी. लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी सेंस था उसका कि चीज़ों को लेकर के हमको इस्तेमाल करना है, मजबूत करना है. स्ट्रॉन्ग चाहिए बच्चा, खूंखार चाहिए जो युद्ध के मैदान में टिके रहे, पड़ोसी मुल्क जो है मैं आंख दिखाए. मेन इसका मोटो था, जो उसको दबाया गया था, ज़्यादा परेशान किया गया था, वही मेन मोटो था उसका. तो दैट इज वी हैव इंटीग्रेट द वुमेन इन द स्ट्रगल ऑफ द रेशियल कम्युनिटी, जस्ट नेचर एंड द प्रोविडेंस एज हैव डिटरमाइंड सो. तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा. tomorrow we will start this new and it may be कि कल यहाँ कंप्लीट हो जाए ये पोर्शन. जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, जर्मनी के जो किसान थे. और ये देखिए हथौड़ी जो है, हथौड़ी को बनाया, इसने बताया कि इतना मजबूत इंसान को होना चाहिए युद्ध लड़ने के लिए. हिटलर का ऐसा सोच था. तो ये नेशनलिज्म की परिभाषा के साथ टुमारो वी विल स्टार्ट, कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. होप सो आज का जो भी हम लोग वीडियो देखे हैं, आप देखे हैं, इसको आपको समझ में आया होगा. उम्मीद है कि कल हम लोग आगे इसको कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.